डॉक्टर के संपर्क में जाने के लिए तैयार हो जाएगी। उसी में क्या करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई चलो कुछ नहीं है, सब सांस ही फूल रहा है ना, चलो हो सकता है कमजोरी हो गया होगा, कुछ देर इंतजार कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, 2-4 दिन क्या होता है। आपको जैसे ही आपको लगे कि इन सब के साथ यानी सर्दी जुकाम, स्वाद ना आना, नाक बहना, आंख से पानी आना, ये सब अगर आपको लगे और साथ ही अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप तुरंत डॉक्टर के संपर्क में जाएं, अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। कहीं आप संक्रमित, इस बीमारी से कैसे बचना चाहिए, इस बीमारी से हम कैसे बचें? तो पहला तो देखिए, ये सब जो भी है इसमें सारे बचने के उपाय हमारे अब खुद के हाथ में ही होते हैं। सर सर किनकी आवाज आ रही है सर? बैकग्राउंड से कोई साउंड आ रहा है सर, प्लीज। इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है? पहला, भीड़ भाड़ वाले जगहों पे जाने से परहेज करें। अभी मैंने पहले ही बताया कि भीड़ भाड़ वाले जगहों पे जाने से बचे थोड़ा आप, इसलिए कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति उस भीड़ भाड़ वाली जगह पे है और आप उसके संपर्क में आ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं हुआ है फिर भी आप संक्रमित हो जाएंगे। ये मैंने पहले ही शुरुआत में ही कहा था कि ये छुआछूत की बीमारी है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाने में इसको बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि आप मौका दे रहे हैं उसके पास, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाके आप उसके संपर्क में आ रहे हैं। तो आप पहला भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचिए। दूसरा, किसी से हाथ मत मिलाइए, दूर से ही नमस्ते या प्रणाम कीजिए। जैसा कि हम लोग का डीएवी कल्चर में भी है नमस्ते सर या प्रणाम सर, जो भी है। तो पहले तो हम लोग बिना बेधड़क किसी से हाथ मिला लिया करते थे। हमारे संजीव सर की भी आदत है, किसी से हाथ मिला लेते हैं, लेकिन नहीं सर, थोड़ा उसको अवॉइड करना है, उससे बचना है। और वैसे भी भारतीय संस्कृति में नमस्कार भी अभिवादन का करने का, सम्मान देने का बहुत अच्छा तरीका है। हमारे भारतीय संस्कृति में भी प्रणाम करना, नमस्कार करना एक अभिवादन देने का एक अच्छा, सम्मान देने का एक अच्छा तरीका माना जाता है। तीसरा है कि मास्क का उपयोग करें। बहुत लोगों को देखा जाता है कि फर्स्ट फेज आया, सेकंड फेज आया, सब लोग इंतजार करते रहते हैं कि भाई चलो अब चला गया। नहीं सर, थोड़ा सा तो उसको देखना है कि ये कब आ जाए, कब कोई संक्रमित व्यक्ति आपके संपर्क में आ जाए और आप संक्रमित हो जाए। तो मैंने शुरू में ही कहा था कि हम छोटी छोटी चीजों को करके अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत लोगों को मास्क पहनने के लिए बोलना पड़ता है। आप स्कूल की ही बात करें तो बहुत बच्चों को बोलना पड़ता है। हम खुद नहीं जाते हैं मास्क पहन के तो बच्चे ये क्वेश्चन भी कर देते हैं कि सर आपका मास्क क्या हो। तो पहले हमको सर खुद ही मास्क पहनना पड़ेगा, ताकि हम, कोई आदमी बिना मास्क वाला आदमी हमसे बात कर रहा है और बात करने के क्रम में उसे छींक आ गई तो उसका छींक हमारे शरीर पे पड़ गई, छींटा उसका हमारे शरीर पे आ गया, तो आप उससे भी संक्रमित हो सकते हैं। कोई आदमी आपने मास्क नहीं पहना है, उसके मुंह से जो सलाइवा निकलेगा, शायद आप उसके आपके शरीर पे आए और आप उससे भी संक्रमित हो सकते हैं, आपके फेस पे आ जाए। तो अगर आप मास्क पहने रहेंगे तो शायद आपके मास्क पे ही आएगा और आप उसको, मास्क को उतार के फेंक देते हैं, या फिर अगर कॉटन का मास्क यूज करते हैं तो आप उसको अच्छे से डिटॉल वगैरह में डाल के वॉश कर सकते हैं, अगर आप डिस्पोजल मास्क यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो वाला, तो आप उसको यूज करने के बाद फिर तुरंत उसको सेम डे ही उसको निकाल के कहीं फेंक दीजिए। कहीं मत फेंक दीजिए सर, सिर्फ उसको आप डस्टबिन में ही डालें जहां आपका कूड़ा कचरा होता है, ताकि वो मास्क आपका किसी के संपर्क में ना आए दोबारा। नहीं कि हमने कहीं उसको जाके रख दिया और आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं आपके, या स्कूल में ही आपने किसी डेस्क पे रख दिया और वो मास्क को किसी ने उठा के और अपने पास रख लिया या छू लिया उसको, या गलती से पहन लिया, तो खैर उसका तो कुछ कहना ही नहीं है, वो और भी संक्रमित हो जाएंगे। चौथा है सोशल डिस्टेंसिंग। शुरू से सरकार का कोरोना आने के बाद की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। कम से कम 3 फीट से 6 फीट की दूरी आपके और दूसरे व्यक्ति जो आपके साथ हैं उन दोनों में कम से कम आपको 6 फीट की दूरी होनी
जरूरी होती है, ताकि अगर कोई व्यक्ति छींकता भी है तो वो छींक या खांसता है तो वो उसके मुंह से निकला हुआ कुछ जो सलाइवा होता है वो सब आपके शरीर पे ना पड़े। तो 3 से 6 फीट की दूरी कम से कम आप एक व्यक्ति से दूसरे जरूरी होती है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में मैंने कहा था अभी कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचे, और वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है। वहां क्या होता है कि बस एक दूसरे के शरीर पे चढ़े रहते हैं। तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 5वां है हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल। हैंड सैनिटाइजर बहुत सारी कंपनियों के आगे बहुत सस्ते सस्ते प्राइस पे अब मिलती है। तो सब लोग अब एक पॉकेट में अपना एक छोटा हैंड सैनिटाइजर रखा करें, ताकि आप समय समय पर घंटे 2 घंटे पे आप उसका छिड़काव हाथ पे करके उसको हैंड वॉश कर लीजिए। किसी के संपर्क में आए या फिर कुछ ऐसा आपने छू दिया, जैसे रेलिंग वगैरह छू दिया, या फिर कुछ ऐसा आपको लगा कि नहीं कोई डोर है उसको छुआ, आपने गेट खोला तो फिर आपको लगा कि नहीं इसमें हमको यूज करना चाहिए, तो उस टाइप के जगहों पे गए आपने लिया तो अपने हैंड सैनिटाइजर को यूज करके आप उससे बच सकते हैं। वो छोटा सा हैंड सैनिटाइजर अपने पॉकेट में रखे रहें। और अब ये हम लोगों के लिए आदत बन गया है, मास्क और हैंड सैनिटाइजर वगैरह ये हम लोगों के लिए अब आदत बन गई है। अब हम लोगों को ये बहुत ही जरूरी है। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। शरीर के अंदर जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाना ही इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है, ताकि शरीर में कोरोना वायरस का प्रवेश हो तो इस वायरस का मुकाबला हमारा शरीर कर सके और कोरोना को हरा सके। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाले कुछ जो खाने वाले जो चीज हैं जो हम लोग यूज करते हैं रोजमर्रा के जीवन में, और कुछ जो पीने वाले जो चीज है तो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में काफी मददगार होते हैं। जैसे नींबू, संतरा, आंवला जो विटामिन सी के जो भी स्रोत वाले हैं, अदरक, हल्दी, गिलोई इत्यादि। जितना हो सके गर्म पेय पदार्थ पीजिए। कहने का मतलब यह है कि आप इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाली जो भी चीज है उसको आप यूज कीजिए, और जितना हो सके कोरोना को मतलब इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए अगर आपको लग रहा है कि आप संक्रमित हो गए हैं, खांसी आ रही है, छींक है, आंख से पानी आ रहा है आपको, तो आप जितना हो सके गर्म चीज को पिए। जैसे काढ़ा हो गया, या फिर गिलोई का जो वो होता है काढ़ा बनता है, गर्म चाय पीजिए, गर्म पानी में थोड़ा नींबू शहद डाल के पीजिए। ये सब आपको इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में मददगार साबित होता है। सातवां है आत्मविश्वास। इस कोरोना में देखा गया है कि सबसे ज्यादा लोग कमजोर इसी पे हो जाते थे सर। कोरोना बहुत ज्यादा कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन जब भी किसी को पता चला, ये मैं खुद अपनी बात ले लूं तो जब मैं हॉस्पिटल में चेक करवाने गया था तो जैसे ही मुझे पता चला कि मैं कोरोना से संक्रमित हूँ तो मेरे पसीने छूट गए थे। मुझे लगा कि मुझे क्या हो गया ये। मैंने तुरंत प्रिंसिपल सर को फोन किया और सर को बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो वहां पे शायद चौधरी सर भी मौजूद थे, और प्रिंसिपल सर ने मुझे काफी हौसला दिया कि भाई इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, जितना आप परेशान हो रहे हो तो आप बहुत हिम्मत से काम लीजिए, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और आपको ये कैसे हो गया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जबकि आप इतना मास्क यूज करते हैं, इतना पहनते हैं, हर समय दूरी भी बना के रखते हैं लोगों से। नेक्स्ट है योग और खेल। हेलो हेलो हाँ सर, यू आर ऑडिबल। सुनाई दे रही है सर? हाँ ठीक है जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका योग। कोरोना के टाइम में
या ऐसे भी देखा गया है कि योग पे ज्यादा फोकस की मैंने जब मेरे पापा की डेथ हुई थी तो उस टाइम मैं डॉक्टरों से कुछ मिला था वहां पे। उससे पहले मैं डॉक्टरों से मिला था तो मैंने पूछा कि भाई ये है क्या, ये कौन सी बीमारी है, ये कैसे होता है। उन्होंने कहा था कि भाई ये कुछ है नहीं, ये एक वायरस है और हम लोग घरेलू उपचार करके इसको ठीक कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन जो वही मैंने बताया कि जब सांस फूलने लगे तो थोड़ा लगता है कि इसमें आपका डॉक्टर के कंसर्न में जाना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने पापा को लेके जब मैं अपने हॉस्पिटल गया तो शायद काफी लेट हो चुका था। उस समय तक शायद उनका लंग्स जो है 75% से ज्यादा डैमेज हो चुका था, इसलिए मैं उनको नहीं बचा पाया। लेकिन अभी हमारे पास बहुत ऐसी चीज आ गए हैं जिससे हम कोरोना की बीमारी को हरा सकते हैं। और उसमें जितने भी मैंने आपको चीज बताई उसमें सबसे है तो वैसे सब जरूरी चीज ही, लेकिन अभी बहुत ज्यादा देखा जाता है कि बहुत लोग बहुत चीज इग्नोर कर रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा वो देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये दो चीज लोग बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। अभी कहीं किसी को बाहर निकलना है घर से तो आप देखते हैं कि चलो ना मास्क क्या लेना, बगल में ही तो जाना है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप बगल में जाएं या किसी व्यक्ति के संपर्क में आए, आप जान रहे हैं कि वो व्यक्ति पॉजिटिव नहीं है, फिर भी आपको उसके पास जाने से पे मास्क पहन के जाना है, अपने आप को वहां पे सुरक्षित रखना है। सामने वाला क्या है वो आप नहीं जा, वो संक्रमित हो सकता है, नहीं है, उससे मतलब नहीं है मुझे। मुझे अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना, अपने समाज को बचाना। आपने देखा होगा कि ये एक देश की कहानी नहीं है, हर देश में आपके जानने वालों में से भी कई लोग मरे होंगे। मेरे साथ, मेरे घर में मेरे फादर के साथ ये दुर्घटना घटी, उन्होंने ये नेग्लिजेंसी की थी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थे वो, इन्होंने जब आपसे कोई बच्चा आपसे मिलने आता है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने आता है विदाउट मास्क, आपने मास्क पहन के रखा है, तो आप उसके क्वेश्चन का कोई जवाब मत दीजिए, उसको बोलने उसको उसको बताना होगा, समझाना होगा कि कैसे इसका उपयोग करना है, कैसे इससे बचा जा सकता है। सैनिटाइजर सबके पास है कि नहीं है, सभी स्कूल्स में सैनिटाइजर्स वगैरह की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। तो सर लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आत्मविश्वास अपना कम मत कीजिए।
बहुत लोग इस चीज को देख के डर जाते हैं, हदस जाते हैं कि कोरोना संक्रमित हो गया अब तो मैं बचूंगा ही नहीं। तो आप जब आत्मविश्वास आपकी जब कमजोर हो जाती है, वहीं आप डैमेज हो गए, वहीं आप हार गए कोरोना से। जब तक आपका आत्मविश्वास आपके साथ है तब तक आप कोरोना से लड़ रहे हैं। जैसे ही आपने ये सोच लिया कि भाई मैं बीमार हो गया, तभी आप उसी दिन हार गए। तो अपने आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान कीजिए, मजबूत बनाइए कि आप सुरक्षित हैं, आप पॉजिटिव नहीं हैं, आप बिल्कुल ही फिट हैं। तभी हम लोग इस कोरोना से जीत पाएंगे। थैंक यू सर। संजीव सर। हाँ, यस सर। थैंक यू सर, okay, very very thank you that you have taken the session in such a way. सर, आपने जो ये सेशन जो है, वास्तव में अभी तक हम लोग 2 साल से इस कोविड सेशन को झेल रहे हैं, और यही सीजन होता है जो सीजन अभी चल रहा है। बिल्कुल। और सर, आपने जो बात एक आखा गया है कि अगर आत्मविश्वास आपके पास है तो आप बड़े से बड़े, नॉट ओनली द कोरोना बट इवन ऐसे भी लोग हुए कि जिन्होंने कैंसर तक को हराया है, जैसे आपकी के दुनिया भी प्लेयर्स जिन्होंने कोरोना को हराया है। आत्मविश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। साथ साथ यह जो अभी जो वायरल इसको सकते हैं, अगर हम सही में, अगर हमारे पास हो प्लानिंग हो तो वी कैन डू सो। रियली वेरी प्रशंसा की। तो बच्चे के स्टॉप आवर किड्स अभी तक हमारे बच्चे छोटे नहीं हुआ। संजीव सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। राजीव सर, राजीव सर। हाँ सर, अब क्लियर है। आप क्लियर है सर। मैंने बात आवाज फिर कट गई सर आपकी। और आपका बहुत ही आपको बहुत इसके लिए धन्यवाद। अब मैं के लिए मैम प्रीति ठाकुर मैम, क्या आप मुझे सुन? कैन यू मिस्टर रॉन? लगता है कि प्रीति मैम का भी कनेक्शन सही नहीं हो पा रहा है। और यस सर, ये बहुत यस सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। यस सर, मैम नमस्ते। बहुत ही अच्छा था। ट्रेनिंग के साथ सोशल अवेयरनेस भी था सर। वेरी गुड सर। और हम जानते हुए भी कभी कभी इग्नोर करते रहते हैं, तो ये थैंक यू मैम। Now, Govind Mohan
हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट। हेलो 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 सुन पा रहे हैं सर? हेलो भरत सर जी सुन पा रहे हैं सर? सुन रहा है भरत सर, सुन रहा है? यस अमित सर नमस्कार। नमस्ते सर। गुड इवनिंग भरत सर। गुड इवनिंग सर। अब अमित सर जो बता रहे थे उसमें एक आध लाइन और जोड़ देंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा आपने प्रभावशाली तरीके से बताया सब कुछ। क्या मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी बिल्कुल। हाँ जी हाँ। सर कंटिन्यू। हाँ, गुड इवनिंग। एक चीज बताए कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर वगैरह जो कुछ भी है, शब्दों का फेर बस समझना है। जैसे अपना ध्यान रखना और अपनों का ध्यान रखना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अपना ध्यान सब लोग रखते हैं, हम लोग कोशिश करें तो अपनों का भी ध्यान रख सकते हैं। शब्दों का फेर है सिर्फ। ठीक वैसे ही जैसे काफी अकेला हूँ, अकेला काफी हूँ, उलट फेर है शब्द का, मीनिंग बदल जाता है। बिल्कुल। कोरोना जो भी था, जितना भी था, जिस तरीके से भी था, कुछ लोग इसमें आपदा में अवसर ढूंढ लिए और कुछ लोग नहीं ढूंढ पाए। तो जो लोग ढूंढ लिए अच्छी बात है। कोरोना था, उसका भरपूर फायदा उठाया गया, था कम, डराया गया ज्यादा। लेकिन फिर भी जो कुछ भी था, जिस तरीके से भी था, अपना बचाव और अपनों का बचाव काफी महत्वपूर्ण है। एक दूसरे से संपर्क में आते हैं तो उस तरीके का जो भी गाइडलाइंस है कोविड का, उसका पालन होते रहना चाहिए ताकि हम लोग बच सकें और दूसरों को भी बचा सकें। दूसरी बात कि सामाजिक अवेयरनेस था और समाज को भी बताना था कि किस तरीके से कोविड के ड्यूरेशन में हम लोग काम किए हैं। तो हम लोग जो काम किए हैं सारा कुछ ऑनलाइन हुआ, लगभग पूरा विश्व देखा है इस चीज को और विश्व भर में ये चीज हुआ है। तो इस आपदा में भी अवसर को अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत करना हम लोग सीखे हैं। जो लोग, बहुत सारे लोग थे जो नहीं जानते थे बहुत कुछ, वो आज सीख चुके हैं लगभग। तो बहुत ही अच्छा तरीके से आपने, प्रभावशाली तरीके से बताया, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। Very appreciable comment, sir. Very good. Very thank you, sir. And now Govind Mohan, sir, with Shanti Path, we will we will end the meeting with Shanti Path. Okay, sir. Om Dyoho Shantihi Antariksham Shantihi Prithvi Shantihi आपः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Very good. Now Amit sir, Roshan Kumar Amit sir. यस सर, बोला जाए। Sir, really it was very good and very fruitful from your side. You try to do the best and also sir all the best for future कि अभी भी अगर भविष्य में कुछ ऐसी जानकारियां अगर होंगी तो आप बताएंगे because you are the physical and we can learn a lot to make ourselves fit to you. आपसे सर हम बहुत शुरू में आपने ये प्रयास भी किया था कि आपके सारे मित्र बंधु फिट रहे। चाहेंगे कि सर आप इस तरह से सेशन लेते रहें और हम लोग को भी अवेयर करते रहें। रोशन कुमार अमित सर बहुत बहुत आपको शुभकामना और इसी के साथ आप अगर चाहेंगे तो आप कॉल को एंड कर सकते हैं। शुभ रात्रि टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सभी को जो आपने बहुत धैर्यपूर्वक मुझे सुना। थैंक यू सर।
थैंक यू सर, गुड नाइट।